नमस्ते, प्रणाम। गुड मॉर्निंग सभी को। आई होप आप सब वेल, खुश हैं जहां से भी आपने ज्वाइन किया है। आज हम तीसरे दिन योग की इस यात्रा में जुड़े हैं। आप सभी जानते हैं कि इस महीने का हमारा जो सब्जेक्ट है वो कोर गट फोकस है। और आप में से कुछ लोग मुझे मैसेज करते हैं, कंप्लेन करते हैं कि थोड़ी बॉडी पेन हो रही है, और फिर मैं आपको सॉल्यूशन देती हूँ। तो हाँ, कोर ऐसा एरिया है जो थोड़ा सा पेनफुल, अगर आप बहुत डेडिकेटेडली उस पर काम करें, क्योंकि हमने काम ही नहीं किया आज तक उस पे फोकस बनाकर, तो थोड़ा पेन तो होता है। तो आप चिंता ना करें, दर्द पेन से, बॉडी की पेन से आप घबराएं ना। अ, वो होगा, लेकिन हमारा काम है उसका सॉल्यूशन ढूंढना कि उसको रिलीज कैसे करें जो पेन हुई है। और वो मैं लगातार आपसे शेयर करती ही रहती हूँ। तो ऐसे जितने भी कोई प्रश्न हो, कोई भी प्रैक्टिस से रिलेटेड, कोई भी पर्टिकुलर आसन से रिलेटेड, प्लीज फील फ्री टू ड्रॉप अ मैसेज ऑन व्हाट्सएप। और कहीं भी अनवांटेड पेन हो रही है जो मैनेज नहीं हो पा रही है, again please make sure that you address all of those questions on WhatsApp। मेरे में जितनी कैपेबिलिटी है, मुझे जितना आता है, मैं ज़रूर कोशिश करूंगी कि उन क्वेश्चंस का मैं आंसर दे पाऊँ आप सभी के साथ। तो शुरू करते हैं आज की इस तीसरे दिन की योग की यात्रा में सब साथ। चलिए मैट पे बैठते हैं, अपने आप को पूरा एडजस्ट करते हैं। और आई होप बैठने से पहले आपने इस तरह का कोई पिलो या फिर तकिए, जैसे कि इंस्ट्रक्शंस दी थी, वो अपने साथ में रख लिए। अभी नहीं चाहिए, थोड़ी देर बाद हम इस्तेमाल करेंगे। बट आई होप दैट यू आर सिटिंग ऑन द पिलो with raised head. So let's start the journey together today. And of course, as always suggested, please open your video view so that I can see you all. जहाँ करेक्शन जरूरत होती है, then I can correct from the screen. So let's start. Closing our eyes, bringing ourselves together completely on the mat on which we are sitting. इम्पॉर्टेंट है पूरा फोकस अपने शरीर के साथ बनाए रखने के लिए कि आप कुछ और विचार मन में ना आने दें, और अगर आए भी तो कोई बात नहीं, हंस के उसको साइड करके बात करके बोलिए कि बाद में बात करेंगे। इस वक्त योग अभ्यास के साथ जुड़ना मेरे लिए जरूरी है। इस तरह से समझाकर आप अपने विचारों को अगले 1 घंटे के लिए साइड में रख दें, पार्क कर दें, और सारा फोकस अपने शरीर के साथ, अपनी श्वास के साथ, स्पेशली अपनी नाभि के साथ बनाकर रखें। जस्ट रिलैक्स योर नीज, योर लेग्स। नाभि को डिसेंड ना होने दें। मेक श्योर दैट एज यू सिट इन सुखासन, द नेवल एरिया इज रेज्ड अप towards the sky. So bring that little change in the feeling कि आपका जो नाभि है वो नीचे की तरफ ना होकर आसमान की तरफ उठा होना चाहिए, नाभि का एरिया और उसका आसपास का एरिया। कंधे बिल्कुल शांत, हाथ शांत, palms open, facing the sky. Let's take 3 gentle breaths. And as you breathe in and breathe out, see that the navel pushes itself out as you breathe in. और जैसे ही श्वास बाहर जाती है, नेवल हल्का सा कंप्रेस होता है। So we are breathing in and breathing out with the help, taking the help of our navel center. Let's do 3 to 4 more times breathing like this. Let your breath be very soft
वेरी जेंटल, नो स्ट्रेन ऑन द फेस। चेहरा बिल्कुल शांत, माथा बिल्कुल शांत, शरीर भी शांत। बिल्कुल सीधे आप बैठे हैं, स्पाइन बिल्कुल सीधी और खुली हुई है। आगे का शरीर का हिस्सा भी बिल्कुल खुला हुआ महसूस करें, उठा हुआ महसूस करें। एंड लेट द जेंटल ब्रेथ मूव अप as you breathe in, and let the gentle breath descend down as you breathe out. दोनों हाथों को साथ में जोड़ के एक नमस्ते की मुद्रा बनाते हैं अपने हृदय सेंटर के सामने। 3 बार ओम के साथ आज के सत्र की शुरुआत करेंगे। So let's inhale from the belly. Om. 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 धीरे से अपने हाथों को नीज पे रखें। 3 बार और गहरी लंबी श्वास। शरीर उठा हुआ, सीधा, श्वास आती और जाती नेवल सेंटर से। Before we begin the session and open our eyes, let's bring both the palms together, rub them। थोड़ा सा हीट बनाते हैं पाम्स के बीच में, और फिर आंखों पे रखकर धीरे से आंखों को खोलें। और मैं आशा करती हूँ कि हम सभी मलासन करके आज आए हैं। थम्स अप इफ यू हैव डन। अच्छा, कुछ लोगों ने नहीं किया तो सेशन के बाद करेंगे, है ना। चलिए खड़े होते हैं। खड़े होते हैं मैट पे। आज शुरू करने से पहले एक थोड़ा सा अलग एक्शन करेंगे। बिफोर वी बिगिन ऑल द ओपनिंग, मसल ओपनिंग techniques that we have been practicing every day. Today is the third day. उससे पहले let's bring both the legs a little further apart. शोल्डर विड्थ से थोड़ा सा ज्यादा डिस्टेंस ले आइए दोनों पैरों के बीच में। पंजे सामने की तरफ पॉइंट होने चाहिए, साइड में नहीं, सामने। डिस्टेंस को बढ़ाना चाहें तो बढ़ा लें। एक्शन क्या करना है आप पहले देखें। नीज को हल्का सा बेंड करेंगे और पूरी बॉडी को हल्का सा झुलाएंगे नीचे की तरफ। नीज को थोड़ा सा बेंड करके हल्का सा बॉडी में एक जर्क, जर्क तो नहीं बोलेंगे, एक बाउंस, आई थिंक बाउंस इज अ बेटर वर्ड, बाउंस लाएंगे। और ये बाउंस आप ऑब्जर्व करेंगे कि स्टमक पे कुछ इम्पैक्ट क्रिएट करता है। अगर आप इसको ध्यान से देखें, हल्का सा आपको फील होगा कि यहाँ कुछ फील हो रहा है, या कोई मसल ऊपर नीचे जाते और आते फील होगी। हाथ बिल्कुल सॉफ्ट चाहिए, कंधे रिलैक्स्ड चाहिए,
नेक बिल्कुल छूटा होना चाहिए, पैर भी बिल्कुल शांत चाहिए, हल्का सा बस बाउंस चाहिए। अगर नी पेन है आपको और ऐसा लग रहा है कि नी पे प्रेशर आ रहा है, तो कम करें इसको, बहुत कम करना है, हल्का करना है इसको। थोड़ी देर और करिए, धीरे धीरे करते रहें, सांस लेते और छोड़ते रहें। और ये करते हुए अब दोनों हाथों को अपने नाभि के आसपास रखें और हल्का सा उसको टैप करना शुरू करें। पेट के आसपास हाथ रखते हुए हल्का सा अपने आप को, पेट को साइड से मारना शुरू करें। टैपिंग बोलते हैं इसको, हल्का सा करें। और हाथों को घुमाते रहें, बाहर की तरफ जाते रहें, साइड में जाते रहें, सेंटर में आते रहें। बेसिकली सारे जो नाभि के सीध में जो आपकी सारी मसल्स हैं उस पे आपने टैपिंग करनी है। नी में अगर पेन हो रही है, अगर आपको लग रहा है ये ज्यादा इंटेंस है, तो रुक जाएं, बिना हिले हुए ये टैपिंग करें। लेकिन अगर नी में कोई पेन नहीं हो रही, तो हिलते हुए इस एक्शन को करना है। तो आप चूज करें अपने शरीर के हिसाब से मूवमेंट। टैपिंग करते रहें, तेज करना है, तेज मतलब बहुत मतलब आवाज आनी चाहिए आपको, ये टैपिंग की खुद आवाज सुनाई देनी चाहिए, इतनी इंटेंसिटी होनी चाहिए। साइड में, पीछे अगर हाथ चला जाए तो पीछे, पीछे 10 बार। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। वापस आ गया ये साइड में। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। वापस आ गया ये नाभि के आसपास। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। ऊपर नीचे नाभि के, ऊपर नीचे। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। 10 बार और। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। करते रहें, साइड में एक बार और। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। और धीरे 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 शांत होइए, पैर की मूवमेंट बंद करिए, अपने आप को मारना बंद कीजिए, दोनों हाथों को जोड़िए और हल्का सा एक सर्कल बनाइए नाभि पे। हल्का सा पेट पे सर्कल बनाइए, रिलैक्स करिए सारी मसल्स को क्लॉकवाइज डायरेक्शन में, जैसे आपको लगे। बहुत हल्का सा मसाज दे दीजिए बेसिकली, हाथों को साथ में रखकर अलग करके क्लॉकवाइज डायरेक्शन में मूव करते। बेसिकली उसको सहलाना है, एंटी क्लॉकवाइज। रिलैक्स कर लीजिए सारी स्टमक की मसल्स को एंड ब्रिंग योर हैंड्स डाउन। लेट्स ब्रिंग आवर फीट अ लिटिल क्लोजर, शोल्डर विड्थ अपार्ट में आ जाइए। दोनों पैरों को उठाते हुए उंगलियों को वापस रखते हुए एक अच्छी सी ग्राउंडिंग बनाइए, बेस बनाइए अपने पैरों का अच्छे से। और शुरुआत करते हैं पहले मूवमेंट से, हाथों को सामने पीछे, सामने पीछे, सामने पीछे करते रहें। कंधे रिलैक्स्ड, नेक रिलैक्स्ड। सांस चलती रहे, बहती रहे, कहीं रोकना नहीं है सांस को। ना अभी ना आगे जाए ना पीछे जाए, एक रिमाइंडर, ना भी जहां है बिल्कुल वहीं रहे, ना पेट आगे की तरफ मूव करे ना पीछे, सेंटर में रहे। लास्ट 10 टाइम्स। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 एंड 10। अपनी गति से वापस आने दें हाथ को। जब वो सेंटर में आ जाए, रिलैक्स हो जाए, सबसे ऊपर आसमान की तरफ उठाएं, नीचे, आसमान की तरफ, नीचे।
आर्मपिट्स को पूरी तरह से खोल ले, ना भी सेंटर में रहे, ना आगे ना पीछे, सांस चलती रहे, मुस्कुराहट चेहरे पे हमेशा बनी रहे, सांस गति तेज चलती है जब ये हम करते हैं। वो जैसे चलना चाहे उसको चलने दे, बट रोकना नहीं है। लास्ट 10 टाइम्स, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 एंड लास्ट 10 एंड रिलैक्स। तीसरा, एक हाथ आगे एक हाथ पीछे, एक हाथ आगे एक हाथ पीछे, आगे पीछे, आगे पीछे। जितना ऊपर हाथ जाए उतना अच्छा। सारी मसल्स आपने खोलनी है। कंधे रिलैक्स होने चाहिए, कोई भी जोर आपको कंधों पे नहीं चाहिए इस वक्त। कंधे बिल्कुल शांत और रिलैक्स्ड चाहिए। लास्ट 10 टाइम्स, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 एंड रिलैक्स। वाह, खुलने लग गया ना शरीर। बेटर है आज थर्ड दिन प्रैक्टिस करने से, मैं ऐसी ही होप करती हूँ। तीसरा, फोर्थ एक्शन, पूरी तरह हाथों को खोल लें, पीछे ले जाएं और एक हल्का टाइट हग कर लें। खोल लें, वापस ले आए, खोल लें, वापस ले आए। अच्छा है अगर आपने आपको फोर्स से वापस लाएं और एक टैप भी कर दें कंधों पे, एक आवाज आए कि जैसे आप टैपिंग कर रहे हैं पीछे, तो दो चीजें आप इकट्ठी कर रहे हैं। कंधों को रिलैक्स भी कर रहे हैं, कहीं मसल्स की पीछे ओपनिंग भी कर रहे हैं, और कोर पे काम तो हो ही रहा है। आवाज आनी चाहिए टैपिंग की। खोलिए। लेट्स डू 10 मोर टाइम्स, 1 2, मैं दो को एक काउंट कर रही हूँ, 3 4 5 6 7 8 9 और 10। वाह, गर्मी, मुझे तो गर्मी आने लग गई है। धर्मशाला में सुबह सुबह बहुत ठंड होती है, ये मूवमेंट्स के बाद ऐसा लगता है हाँ काफी गर्मी आ गई है। चलिए नेक्स्ट एक्शन, पानी को फेंकना है या कोई सामान जो आपके सामने पड़ा है उसमें, उसको साइड्स में फेंकना है। सो लेट्स फ्लो बाय द साइड, साइड स्विंग विद द आर्म्स। पूरी तरह से ऊपर ले जाएं साइड्स में, पूरी तरह से आर्म्स को, राइट लेफ्ट, राइट लेफ्ट। मेक श्योर कि आपका जो शरीर है वो सेंटर में है, सिर्फ मूवमेंट जो है वो हाथों से हो रही है। देखिए साइड की मसल्स कितनी ब्यूटीफुली ओपन होती है ये जब हम करते हैं, विच इज ऑल्सो द कोर ग्रुप पार्ट। कोर मसल्स का ग्रुप का पार्ट है साइड की मसल्स आपकी। शरीर करते रहें, सांस लेते रहें, पानी को फेंकते रहें। चलिए 10 टाइम्स मोर, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 and last, and come to the center. लास्ट, लास्ट का जो हमने किया था ट्विस्ट, आज हम थोड़ा सा अलग करेंगे। हाथों को बिल्कुल सामने की तरफ ले जाएं और बिना बेंड किए हुए पीछे और साइड्स में, लेफ्ट और राइट में मूव करें।
जैसे हमने राइट और लेफ्ट अभी मूव किया था, वैसे ही पीछे राइट के और लेफ्ट साइड पूरा ट्विस्ट कर ले, हाथों को, एल्बोज को सीधा रख कर। पैर स्टेबल हैं, लोअर स्पाइन एरिया से हम ये मूवमेंट कर रहे हैं, लोअर स्पाइन ट्विस्ट कर रही है। लेट्स डू दिस 10 मोर टाइम्स। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 and last. And relax to the center. Let's sit in Vajrasan. Joining the toes. सेपरेट कर लीजिए हील्स को, काफ्स मसल को साइड में स्ट्रेच करते हुए वज्रासन में बैठ जाए, आंखों को बंद कर ले। ऑब्जर्व, बिल्कुल शांत हो जाए, आंखों को बंद कर ले। पूरा का पूरा ध्यान अपनी बॉडी में। इस वक्त क्या फील हो रहा है, कहाँ दर्द बढ़ गई है, कहाँ कम हो गई है, कोई सेंसेशन अगर फील हो रही है बॉडी में कहीं भी, बस उसके प्रति जागरूकता बनाएं। सत्वा स्पीकर बंद करना किसी का ऑन है। अच्छा, Just stay with your breath. Be in total awareness of your body. ध्यान को कहीं और ना भटकने दें। सारा का सारा फोकस, सारी अवेयरनेस अपने शरीर के साथ बनाकर रखें। हर गहरी, हर आती और जाती हुई श्वास को थोड़ा और शांत करें। नाभि उठी हुई, शरीर खुला हुआ। वज्रासन एक बहुत ही पावरफुल आसन है for having good digestion after you eat your meals. But we need to be very soft and gentle when we sit in Vajrasan. So right now, जो इसकी पावर है उसको एक्सपीरियंस करें और धीरे धीरे आंखों को वज्रासन में ही बैठ के खोलें। आज वज्रासन से कैट में जाने से पहले या मार्जनी में जाने से पहले हम लोग मांडूक में जाएंगे, फ्रॉग पोज। वज्रासन में अगर आपको बैठने में दिक्कत हो रही है इस वक्त, बिकॉज मांडूक आसन में कुछ देर हम रहने वाले हैं, आप पिलोज का इस्तेमाल करें वज्रासन में बैठते हुए। पिलोज को आप वहां रख लीजिए जहां आपको पेन हो रही है। अगर आपको पेन हो रही है एंकल के नीचे, तो एक पिलो को आप एंकल के नीचे रख लें। अगर आपको बीच में हिप और हील्स के बीच में पेन हो रही है, बैठा नहीं जा रहा, तो एक पिलो को यहाँ रख लीजिए। तो अपने आप को कंफर्टेबल बनाइए वज्रासन में बैठने के लिए अगले 2-3 मिनट के लिए। और अगर आप बिल्कुल ठीक हैं, तो कोई पेन नहीं है, तो बिना किसी पिलो के बैठिए वज्रासन में। पहले देख लीजिए इसको करना कैसे है। मांडूकासन में जाने के लिए जो गोल तकिया है, आप में से कुछ लोगों का हेड क्योंकि नीचे नहीं कंफर्टेबली लग पाएगा, तो एक गोल तकिया अपने सामने रख लीजिए अवेलेबल, और 2-3 पिलोज भी रख लीजिए जस्ट इन केस अगर जरूरत पड़े तो। फिस्ट बनाइए, अंगूठे को अंदर की तरफ फोल्ड कर लीजिए, दोनों उंगलियों को ओवरलैप कर लीजिए, एक मुट्ठी बना लीजिए अपने हाथों की। इस मुट्ठी को अपने नाभि के आसपास रख दीजिए, एक सीध में रख दीजिए। नाभि के ऊपर नहीं रखना, उसके साइड में रखना है, नेवल सेंटर के साइड में रखना है। एल्बोस को पीछे की तरफ पुश कर दीजिए, एल्बोस को पीछे की तरफ पुश कर दीजिए, हल्का सा कंप्रेस करिए, और फिर शरीर को आगे की तरफ धकेलते हुए, आगे की तरफ धकेलते हुए नीचे की तरफ अपने हेड को लेकर जाइए। और अगर हेड नीचे नहीं लग रहा जमीन पे, तो पिलो रखिए जो हाइट
है जो हाइट को फिल करेगा, और अपने हेड को पिलो पे या जमीन पे रख दीजिए आराम से, और सांस लेते रहें। 3 बार गहरी लंबी श्वास लें फुल, जब आप नीचे पहुंच जाएं। और जब आपकी गहरी लंबी श्वास हो जाए तो वापस धीरे धीरे, बहुत धीरे धीरे ऊपर आए। एक बार और करें, मैं देखना चाह रही हूँ। आप प्लीज करें एक बार और, सब लोग, जैसे मैंने अभी बताया। पुष्प जी, क्या दिक्कत हो रही है? नीचे की तरफ नहीं लग रहा। स्पीकर ऑन करें जी। हाँ जी मैम। क्या कुछ प्रॉब्लम हो रही है या आराम से जाया जा रहा है? नहीं मतलब वो पूरा तो नहीं जाया जा रहा है, मैंने वो बॉल्स्टर लगा दिया है। बोल्स्टर लगाया है ना? हाँ जी। हाँ, तो बोल्स्टर लगाना जरूरी है, नहीं तो कंप्रेशन बहुत ज्यादा आएगा स्टमक पे। मेक श्योर कि गैप बिल्कुल फिल हो जाए ताकि आप आराम से हेड को रख सके। ठीक है जी, बिल्कुल गैप नहीं रहना चाहिए, है ना जी। और एक बात और, अपने जब हम नीचे जाते हैं तो क्या है, हम लोगों का एम क्या होता है? वापस आ जाएं, एक बार सुन लें सब लोग। हम लोग क्या होता है मांडूकासन में, जनरली जो गलती मैं देखती हूँ लोग करते हैं, कि हमारा जो एम होता है ना वो नीचे जाने का होता है। एम नीचे जाने का तो है, लेकिन साथ में अपने ऑर्गन्स को खोलने का भी एम है हमारा। तो ऑर्गन्स कैसे खुलेंगे? ऑर्गन्स में स्ट्रेच तभी आएगा जब आप शरीर को पहले आगे की तरफ पुश करेंगे। देखिए, मैं नीचे चली गई ऐसे सीधा, लेकिन मैंने दूसरा तरीका अडेप्ट किया जिसमें मैंने आगे की तरफ पहले अपने शरीर को मूव किया, ताकि यहाँ मेरी ओपनिंग पूरी मुझे मिले, सारे ऑर्गन्स खुल जाएं, पूरी मसल स्ट्रेच हो जाए, स्पाइन मेरी पीछे से स्ट्रेच हो जाए, और फिर उसके बाद उस स्ट्रेच के साथ मुझे आगे बढ़ते हुए नीचे जाना है। तो दोनों में डिफरेंस है। तो जब आप मांडूक में फाइनल पोज में जा रहे हैं, अपने ध्यान में ये रखना है कि आगे की तरफ बॉडी को पुश करना है, मसल्स को ओपन करना है, और फिर नीचे जाना है। तो दोनों एक्शन आप साथ में करेंगे। चलिए दोबारा करते हैं। और कुछ आप में से कुछ लोगों को मुट्ठी बनाने से बहुत ज्यादा इंटेंस पेन भी हो सकता है। उस केस में आप उंगलियों को खोल के सेम एक्शन कर सकते हैं, अगर मुट्ठी बनाने से ज्यादा आपको दिक्कत हो रही है। तो आप चूज करिए, मुट्ठी या खुली हुई हथेली। रखिए नेवल के साइड्स में, पिलो रखिए या नहीं रखिए, जो भी आपको कंफर्टेबल है। हल्का सा एल्बोज को नीचे पीछे की तरफ पुश करें और दबाएं, ताकि अच्छा आपको मसाज मिले, और फिर शरीर को आगे की तरफ धकेलते हुए नीचे जाएं। और जब फाइनल पोज आप पहुंच जाएं, एल्बोज को और ज्यादा पीछे से स्क्वीज करें, ताकि हल्का सा और इंटेंस पोज हो जाए। ब्रीथ करते रहें, ब्रेथ को बिल्कुल होल्ड नहीं करना है इसमें, ब्रेथ को बिल्कुल होल्ड नहीं करना है। ब्रीथ करते रहें, सांस भरते रहें, छोड़ते रहें। रहिए अभी इस पोजीशन में 3-4 बार और, सांस लें छोड़ें। दर्द हो रही है, बहुत ज्यादा इंटेंस पेन हो रही है, तो ही छोड़ना है आसन को। अदरवाइज हल्की पेन, मीठी पेन में कोई कोई बात नहीं, कुछ नहीं होगा आपको। 3 बार गहरी लंबी श्वास लेते रहें, 1-2 बार और करें इसको। श्वास लें छोड़ें। बहुत ही अमेजिंग पोज है, बहुत ही योगा का इंटेंस पोज है, फॉर गुड डाइजेशन, फॉर डायबिटीज बोथ। तो धीरे धीरे इनहेल करते हुए ऊपर आएंगे, बहुत धीरे धीरे, विदाउट एनी जर्क। धीरे धीरे बॉडी को उठाएं, सेंटर में आए। वेरी गुड, एक राउंड और करेंगे अब हम मांडूक का। एडजस्ट कर लीजिए, अब हम सबको पता है कि मांडूक में हमने थोड़ी देर रुकना है, इसीलिए रीएडजस्ट कर लीजिए। जितने पिलोज रिक्वायर्ड हैं ले आइए, वज्रासन में बैठने के लिए सहायता चाहिए। एक और चीज, अगर मांडूक करते हुए हिप बहुत ज्यादा उठ रहा है पीछे से, तो कोशिश करें कि उस गैप को भी आप पिलो से फिल करें, कि हिप को बहुत उठाना नहीं है। कोशिश करें कि हिप आपकी हील पे टच रहे। अगर फिर भी हल्का सा उठ रहा है तो कोई बात नहीं, इंटेंशन लाइए कि हिप नीचे की तरफ जाए। ठीक है, तो चलिए लास्ट टाइम करते हैं दोबारा से। फिर से फिस्ट या ओपन पाम्स, कंप्रेशन, हल्का सा अंदर की तरफ दबाव, पेट को अंदर की तरफ दबाव,
दबाते हुए, एल्बोज को पीछे की तरफ पुश करते हुए, बॉडी को आगे की तरफ खींचते हुए, ओपन करते हुए स्टमक, फिर उसके बाद मांडूक में जाए। रिलैक्स करें, एल्बोज को हल्का सा और पीछे से स्क्वीज करें ताकि और कंप्रेशन मिले ऑर्गन्स को, और शांत श्वास लें, शांत श्वास लें। बहुत आराम से श्वास लें, श्वास छोड़ें, कंप्रेस करते रहें स्टमक के सारे ऑर्गन्स को जो भी डाइजेशन के लिए सहायक हैं। इस वक्त आप अपनी मुट्ठी से उसको मसाज कर रहे हैं। जहां पे भी पेन बढ़ जाए छोड़ के वापस आए, फिर वापस जाएं। 3-4 बार और करेंगे हम, 3-4 बार। अगर पेन इंटेंस हो रही है छोड़ दीजिए उसको, वापस रीएडजस्ट करिए, फिर वापस जाए। 3 बार और गहरी लंबी श्वास लें, 3 बार और श्वास को होल्ड करें, और फिर धीरे धीरे इनहेल करते हुए बहुत आराम से अपने शरीर को उठाएं। वेरी गुड, ब्यूटीफुल। अब मांडूक से आगे बढ़ते हैं। लेट्स रेज आवर हैंड्स टुवर्ड्स द स्काई एंड हिप को उठाते हुए मार्जरी आसन में आ जाएं, कैट पोज में। एडजस्ट योर होल बॉडी एंड देन इनहेल करते हुए स्टमक को बिल्कुल नीचे की तरफ रोल कर दें, नाभि को नीचे की तरफ खोलें, सारी मसल्स को खोल दें, नाभि के आसपास की, साइड्स की। पीछे से भी डिप हो गई है आपकी पूरी स्पाइन। एक्सेल करते हुए नेक्स्ट एक्सेलेशन के साथ स्टमक को उठा लें और नीचे नाभि की तरफ देखें ताकि आपका चिन लॉक हो जाए। अगली सांस लेते हुए इनहेल करते हुए दोबारा से नाभि को नीचे की तरफ रोल करें। एक्सेल करते हुए उठा लें। अगली श्वास के साथ नाभि नीचे पुश, पूरी तरह से खोल लें अपनी नाभि की सारी मसल्स को आसपास की उसके। एक्सेल करते हुए उठा लें। इनहेल करते हुए नीचे, एक्सेल करते हुए उठा लें। इनहेल करते हुए नीचे, एक्सेल करते हुए उठा लें। 3 बार और करेंगे। इनहेल करते हुए पूरी तरह से स्ट्रेच कर लें नीचे की तरफ, कुछ भी अंग छोड़ना नहीं है, कोई भी मसल्स छोड़नी नहीं है। एक्सेल करते हुए सारी मसल्स को उठा लें ऊपर की तरफ, हल्का सा स्क्वीज कर लें अपनी नाभि को, कंप्रेशन लाइए नाभि में। दूसरी बार ऊपर उठा लें, नीचे रोल करें। तीसरी बार ऊपर उठा लें, सेंटर में आ जाएं। हिप और हेड को राइट की तरफ मूव करें। एक अच्छा सा शार्प कर्व सी बनाएं अपने सेंटर से, सेंटर ऑफ द बॉडी से। सेंटर में आ जाएं, लेफ्ट पे मूव करें, सेंटर में आ जाएं, राइट में मूव करें, सेंटर में आ जाएं, लेफ्ट में मूव करें, सेंटर में आ जाएं, राइट में मूव करें, सेंटर में आ जाएं, लेफ्ट जाइए। लास्ट टाइम, सेंटर में आए, राइट, सेंटर में आए, लेफ्ट, सेंटर में आए। और अब सर्कल बनाएं 10 बार। नाभि से सर्कल बनाएं, सांस लेते रहें, छोड़ते रहें। सर्कल बिल्कुल क्लीन होने चाहिए आपके। सेमी सर्कल, एक भी सेमी सर्कल नहीं बनना चाहिए, सारे पूरे सर्कल्स बनने चाहिए। बिल्कुल क्लीन रखिए इसको, नीट रखिए इस मूवमेंट को। पूरा सर्कल बनाएंगे तभी बेनिफिट मिलेगा। मसल्स को पकड़ के रखिए नाभि की, कंट्रोल्ड मूवमेंट है ये। जब नाभि आगे जा रही है तो भी आप कंट्रोल्ड मूवमेंट कर रहे हैं, नाभि पीछे जा रही है तो भी आप कंट्रोल्ड मूवमेंट कर रहे हैं। इवन साइड्स में आपका पूरा कंट्रोल है। जब 10 राउंड्स हो जाए क्लॉकवाइज तो एंटी क्लॉकवाइज में सेम गति से
पूरा सर्कल, नीट एंड क्लीन सर्कल। सांस लेते रहें, छोड़ते रहें आराम से। जब आपका 10 बार हो जाए एंटी क्लॉकवाइज, तो वज्रासन में बैठे। वज्रासन में आ जाएं। और जो गोल तकिया, बोल्स्टर या फिर जो भी आपके पास पिलो है, उसको अपने सामने रख लें। आप देख लीजिए पहले इसको करना कैसे। भुजंग आसन में जाएंगे, लेकिन पिलो को नाभि पे रखकर। पिलो आपका उस डिस्टेंस पे होना चाहिए, आपने पिलो को नाभि के ऊपर रखना है। बेसिकली आपने इस पे लेटना है भुजंग के लिए, और आपकी नाभि पिलो पे रेस्ट होनी चाहिए इस तरह से। और फिर आप भुजंग के लिए लेटेंगे पूरा। तो आप एडजस्टमेंट ऐसी करिए, हाइट बहुत ज्यादा नहीं रखनी है। बोल्स्टर की मेरी हाइट अप्रोक्सीमेटली 1.5 इंच है। आप चाहें तो ये हाइट ठीक है। नहीं तो आपके पास बहुत बड़ी हाइट नहीं रखनी है, मेरा कहने का मतलब है 1.5 मैक्सिमम होनी चाहिए, एक भी चलेगी, है ना। 2 पिलो रख सकते हैं, अगर आपके पास बोस्टर नहीं है तो इस तरह के 2 पिलोज भी रख सकते हैं। इनको जोड़ के आप सामने रखिए, और नाभि को इस पे रिलैक्स करना है आपको। तो भुजंग आज हम अलग तरीके से करने वाले हैं। आप देखिएगा इसका असर क्या होता है आपके भुजंग पे। तो चलिए लेट जाते हैं। नाभि को प्लेस कर लीजिए, माथे को टिका लीजिए, माथा रेस्ट करे मैट पे। अपने जो हाथ हैं वो कंधों के साइड्स में रखें, कंधों के बिल्कुल एक सीध में। नाभि को बिल्कुल डिसेंड कर दें, नाभि को छोड़ दें बिल्कुल इस वक्त पिलो के ऊपर। आपने होल्ड नहीं करना है इस वक्त। और उसके बाद इनहेल करते हुए अपने फोरहेड को उठाएं, चेस्ट को ऊपर रोल करें, और भुजंग में आ जाएं। इस वक्त आपकी जो नाभि है वो रेस्ट कर रही है पिलो के ऊपर, और हल्की सी उठी है, लेकिन नाभि ज्यादातर कोशिश करें कि वो पिलो के ऊपर रिलैक्स कर रही है। तो अगर आपकी नाभि उठ गई है, तो हल्का सा बॉडी को एडजस्ट करके पिलो के ऊपर उसको रेस्ट करने दें। और भुजंग में अपने गर्दन को खोल लें, रोल करें, और जितना हो सके नाभि को रिलैक्स करते रहें पिलो के ऊपर। रिलैक्स करते रहें पिलो के ऊपर। होल्ड करें इसको 6 ब्रेथ्स तक। अब से 6 बार आपको गहरी लंबी श्वास लेनी है भुजंग में, और हर श्वास के साथ नाभि को और रिलैक्स करना है। कोई टेंशन नहीं चाहिए नाभि के एरिया में। ये पिलो एक रिलैक्सेशन प्रोवाइड कर रहा है। छह बार जब आपकी गहरी लंबी श्वास खत्म हो जाए, आपको लगे कि पूरा हो गया है, तो धीरे 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 वापस से आप फोरहेड को नीचे रखें। वापस एक राउंड और करेंगे हम। एडजस्ट करना है पिलो कहीं तो कर लीजिए, नहीं तो पूरी तरह से जब नीचे लेटे हैं आपने, जब ये आसन छोड़ा है, फिर से नाभि को बिल्कुल शांत कर लें, पिलो के ऊपर डिसेंड होने दें, और प्रिपेयर करें सेकंड राउंड के लिए। इनहेल करते हुए फोरहेड को उठाएं, चेस्ट को उठाएं, स्ट्रेंथ लाए अपने बाजुओं में, गर्दन को खोल लें, और नेक को पीछे की तरफ रोल कर लें। और फाइनल पोज में 6 श्वास तक रुके, और हर श्वास के साथ नाभि को और ज्यादा रिलैक्स करें इस पिलो के ऊपर। आराम से सांस लेते रहे। थायराइड ग्लैंड्स को बिल्कुल खोल लीजिए, कोई टेंशन नहीं चाहिए शोल्डर्स में। गला आपका बिल्कुल खुला होना चाहिए, कोई रुकावट नहीं चाहिए गले के किसी मसल्स पे। खोल दीजिए सारी मसल्स।
और जब 6 बार आपका हो जाए, आपको लगे कि हाँ 6 श्वास हो चुकी है, तो धीरे 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 वापस आ जाएं फाइनल पोज में, जहां से शुरुआत की थी, बेस पोज में, सॉरी। और रिलैक्स करें अपने फोरहेड को, माथे को, बेली को रिलैक्स कर लीजिए बिल्कुल इस वक्त। और धीरे से उठेंगे, अपने हाथों से उठाएंगे, भुजंग में आएंगे और धीरे धीरे फर्दर उठाते हुए अपने आप को वज्रासन में बैठ जाएं। वेरी नाइस। अब नेक्स्ट एक और नया आसन करने वाले हैं, इसका नाम है पर्वतासन, माउंटेन पोज भी बोला जाता है। इसको करना कैसे है वो देख लेते हैं। आप में से कुछ लोग जानते होंगे, लेकिन एक बार देख लीजिए पहले। इसके लिए पहले आप अपने हाथों को सामने की तरफ, मैं दोबारा बोलूंगी जब हम साथ में करेंगे, लेकिन अभी आप देख लीजिए। सिर्फ हाथों को सामने की तरफ रखेंगे और उसके बाद हिप को उठाएंगे, अपने दोनों उंगलियों को, पंजों को मैट पे खड़ा रख देंगे ताकि आपका फीट बिल्कुल सीधा हो जाए। और फिर नी को पहले उठाएंगे इस तरह से, और इस ऐसे होंगे। अभी मेरे अभी थाइज जो हैं वो स्टमक पे लगे हुए हैं, देखिए मैं पूरा सीधा नहीं गई हूँ, मैंने थाई को अभी स्टमक पे रखा है। इसके बाद जब आप इस पोजीशन में आ जाएं, फिर धीरे धीरे अपने घुटनों को सीधा करेंगे। कोशिश करेंगे कि आपकी जो पीछे का पूरा पैर है वो फ्लैट हो जाए। नहीं होगा तो कोई बात नहीं, मेरा भी नहीं होता पूरा। जितना हो सके उसको फ्लैट करेंगे। उसके बाद अपने जो हेड को है वो अंदर की तरफ बाजुओं के लेकर जाएंगे और नाभि की तरफ देखने की कोशिश करेंगे। ये होगा फाइनल पोज माउंटेन का। अब धीरे धीरे वापस कैसे आएंगे, फिर से नी पर बैठेंगे और वज्रासन में आएंगे। देखिए ये बहुत इंटेंस पोज होता है, कुछ लोगों को मुश्किल हो सकती है। उसके लिए भी एक तरीका है। आपको अगर लग रहा है कि हाथ में बहुत ज्यादा दिक्कत हो रही है, तो अगली बार के लिए, अभी तो हमारे पास चादर नहीं है, तो चादर को फोल्ड करके अगर आप हथेलियों के नीचे, अभी मेरे पास चलिए पिलो है, मैं दिखा देती हूँ। मैंने अगर अपनी हथेलियां इस पिलो पे रख दी तो एक सॉफ्टनेस आ जाती है और उससे मुझे पूरे शरीर में एक सहायता मिलती है। तो ये भी किया जा सकता है, लेकिन ये पिलो जनरली ना खिसक जाता है, तो मैं इसलिए आज के लिए नहीं बोल रही हूँ, चादर बेटर ऑप्शन है। लेकिन आज बिना किसी सहारे के हम कोशिश करते हैं इसको करने की, माउंटेन को। चलिए रेडी, तो वज्रासन से शुरू करेंगे। हाथों को, हथेलियों को सामने की तरफ रख लें, थोड़ा आगे, उंगलियों को फैला लें, साथ में नहीं रखना, उंगलियों को फैलाएंगे ना तो आपका जो वेट है वो आराम से हाथ ले लेते हैं। उंगलियों को फैला लें, हिप को उठा लें, टक योर टोज, मतलब टोज को आप बिल्कुल खड़ा कर लें, इस तरह से पैर पीछे से खड़े कर लें। उसके बाद धीरे धीरे घुटनों को उठाएं, चेस्ट, अभी थाइस को स्टमक पे लगे रहने दें। अभी पहले ऐसे उठाएं, फिर उसके बाद धीरे धीरे पैरों को पहले सीधा करें। कोशिश करें कि आपकी जो पैर है वो फ्लैट हो जाएं। फिर जब ये पूरी एडजस्टमेंट हो जाए, फिर अपने हेड को पीछे की तरफ पुश करें ताकि आप नेवल की तरफ देख रहे हो। आर्मपिट्स को बिल्कुल खोल लें अच्छे से और हिप को आसमान की तरफ जाने दें। हिप को आसमान की तरफ जाने दें। आर्मपिट्स को, जो बगल है आपका, उसको खोल लें पूरी तरह से। सारा प्रेशर आपकी हथेलियां लेंगी शरीर का। शोल्डर्स रिलैक्स करें, हल्का सा कंप्रेशन आपका बेली में आएगा। बेली की मसल्स को हल्का सा स्क्वीज कर लें। इनहेल और एक्सहेल करते रहें, करते रहें, करते रहें। एक बार और करें और फिर धीरे धीरे पहले घुटनों को बेंड करें और फिर वज्रासन में बैठ जाएं। माउंटेन पोज वन ऑफ द बेस्ट पोजेस है टू रिलीज योर, अदर देन द पवन। पवन मुक्त में भी गैस रिलीज होती है, लेकिन माउंटेन भी बहुत इंटेंस पोज है
to work on all the organs of your belly. तो एक राउंड और करेंगे माउंटेन का और होल्ड करेंगे इसको 6 ब्रेथ्स तक, ठीक है? So let's get ready. Again, sitting in Vajrasan, placing our hands in the front, हिप को उठा लें, टक योर टोज, हल्का सा उठाएं पहले, ऐसे ही जाएं, और फिर उसके बाद आपको लगे कि हाँ शार्पनेस आ गई है हिप में, अच्छे से वो आसमान की तरफ चले गए हैं, तब आप अपने पैरों को नीचे की तरफ लगा दें, पूरा फ्लैट कर लें कोशिश करके, और फिर उसके बाद हेड को अंदर रखते हुए बेली की तरफ देखें, और इस फाइनल पोज में 6 बार गहरी लंबी श्वास लें। गुड। मंजू हिलना नहीं है बिल्कुल, थोड़ा और शार्प कर इसको, हल्का सा और आर्मपिट्स को खोल और हेड को और अंदर जाने दे। यस, बिल्कुल ठीक, यस, अब ठीक है, बिल्कुल ठीक है। अब पुष्प जी आप और कर सकते हैं, थोड़ा सा हिप को और आसमान की तरफ लेकर जाए। हाँ, यस, अब देखिए ये शार्प हुआ है। अब हिप को जितना आप आसमान की तरफ रोल करेंगे उतना ही बेटर होगी ये पोजीशन। यस, एक मिनट आनंद, धीरे धीरे जब आपकी श्वास पूरी हो जाए आप धीरे धीरे वापस पोज को छोड़ सकते हैं। यस आनंद कबीर। शिवानी माँ, पैरों में कितना डिस्टेंस होना चाहिए? हाँ, पैर मैंने इसलिए नहीं बताया क्योंकि हर एक का अलग होता है। जनरली आप शोल्डर विथ डिस्टेंस रख सकते हैं, और साथ में जोड़ के भी किया जाता है इसको, लेकिन इस वक्त आप क्या होता है जब हम साथ में जोड़ते हैं तो हल्का सा प्रेशर आपका लोअर बैक पे ज्यादा आता है, पैर जुड़ा होता है जब आपका, और जब आप पैर सेपरेट करते हैं ना तो हल्का सा रिलीज हो जाता है लोअर बैक में जो प्रेशर आता है। तो अगर आपकी लोअर बैक बिल्कुल ठीक है तो पैर जोड़ के करें, और अगर हल्का सा लग रहा है कि पेन हो रही है तो सेपरेट करके करें, ठीक है? डन। तो सब आ चुके हैं, चलिए अब लेटते हैं on our back. So let's lie down on our back. And prepare ourselves to move into the Pavan Muktasana. तो हथेलियां जो हैं वो हिप के साइड्स में हैं इस वक्त, अपसाइड डाउन। लेट्स फोल्ड both the legs together, bring it near our stomach, thighs compressed into the stomach, thighs को बिल्कुल अच्छे से कंप्रेस कर लीजिए पेट के अंदर। inhale and exhale, and then slowly दोनों हाथों को उठाते हुए अपने पैरों को पकड़ लें। हम सब जानते हैं पकड़ना कहाँ से है, फीट के पास से। कंधे रिलैक्स्ड चाहिए, उंगलियां शरीर की तरफ मुड़ी होनी चाहिए पैरों की। हल्का सा हाथ से और प्रेशर बनाएं ताकि कंप्रेशन इंटेंस हो जाए और ज्यादा इसको दोनों पैरों को दोनों हाथ पैरों को दबाते हुए थाइस को और ज्यादा स्टमक के पास लेकर आए। सांस लेते रहें, एंड फॉर द नेक्स्ट 9 ब्रेथ्स हम लोग मूवमेंट की तरह पवन मुक्त करेंगे। इनहेल करते हुए हेड नीचे है, एक्सहेल करते हुए हेड को उठाएं, ट्राइंग टू टच द फोरहेड टू द नी। इनहेल करते हुए हेड नीचे, एक्सहेल करते हुए ऊपर। 9 बार अपने आप से करें, कहीं भी आपकी जो ग्रिपिंग है वो लूज नहीं होनी चाहिए। इस मूवमेंट के साथ मेक श्योर कि आपका जो हाथ है वो बहुत टाइटली पकड़े हुए है आपके पैरों को, कंप्रेशन लूज नहीं करना है। तो 9 बार मूवमेंट करें अपने हिसाब से, अपनी श्वास के साथ, श्वास की गति के हिसाब से। जब हम मूवमेंट करते हैं तो आपने ये ध्यान रखना है कि आप अपने हेड को नी के पास लेकर जाने की कोशिश कर रहे हैं, नाक को नहीं।
तो ये डिफरेंस है। अगर आप नाक को लेकर जाएंगे तो अलग तरीके का स्ट्रेच मिलता है, फोरहेड को लेकर कोशिश करेंगे जोड़ने की तो अलग तरीके का कंप्रेशन मिलता है। दोनों में डिफरेंस है, इसीलिए कोशिश करें कि फोरहेड को आप नी के पास लेकर जा रहे हैं। जब आपकी 9 बार मूवमेंट कंप्लीट हो जाए, धीरे धीरे आप अपने हाथों को पहले रिलीज करें, पैरों को सीधा करें और पवन मुक्त से बाहर आ जाएं। एंड लेट्स गेट रेडी फॉर द नेक्स्ट पोज। दोनों पैरों को या तो फोल्ड करेंगे या आसमान की तरफ सीधा लेकर जाएंगे डिपेंडिंग, और दोनों हाथों को पहले फैला लें, सॉरी, कंधों के सामने एक लाइन में रख लें। दोनों पैरों को या तो आसमान की तरफ ले जाएं या फोल्ड करें जैसे कि कल हमने किया था, और दोनों पैरों को साथ में राइट की तरफ मूव करें, साथ में, फिर उठाएं और लेफ्ट की तरफ रोल करें, फिर से उठाएं, फिर राइट की तरफ रोल करें। 6 बार करना है दोनों साइड्स हमने। अगर बहुत ज्यादा पेन हो रही है तो दोनों पैरों को फोल्ड करके, पुष्प जी धीरे करेंगे तो ही आपका जो स्ट्रेंथ है वो कोर पे आएगा। अगर आप तेज तेज करेंगे तो आप देखेंगे कि आप हाथों का सहारा लेकर पैरों की मूवमेंट कर रहे हैं और कोर मसल्स एंगेज्ड नहीं है। इसीलिए धीरे करें, इस एक्शन को सांस के साथ करें। आराम से पैर राइट, आराम से पैर लेफ्ट, ताकि आपकी जो एंगेजमेंट है मसल्स की इस वक्त कोर से हो। हाथों से किस स्ट्रेंथ से नहीं हमने पैरों को उठाना है, डिफरेंस है दोनों में। 6 बार जब दोनों साइड्स हो जाए तो सेंटर में रिलैक्स करें दोनों पैर। देखिए, इस मूवमेंट का मकसद ये है कि हमारी जो स्ट्रेंथ है वो हमारे पेट से आए। इस मूवमेंट की बहुत बार ऐसा होता है कि हम इस मूवमेंट की स्ट्रेंथ अपने दोनों हथेलियों से लाते हैं, जो कि जमीन पे है, वो नहीं करना है। हम कल इसके बारे में और बात करेंगे। अभी आप सेंटर में आकर रिलैक्स करें और अपने आप को तैयार करें एरोज के लिए। दोनों हाथों को साथ में जोड़ते हुए अपने हेड के नीचे रखें, क्लास्प, और हाथों अपने हेड के नीचे रखें, एक पिलो बना लें, दोनों पैरों को फोल्ड करें और 36 टाइम्स फिर से आज उठा लीजिए अपने दोनों हाथों को, सिर को, एल्बोस को पॉइंट करें अपने घुटनों की तरफ। राइट साइड से स्टार्ट करें, राइट लेग सामने की तरफ 30 डिग्री, राइट एल्बो टुवर्ड्स द लेफ्ट नी, और चेंज। टेलबोन उठाते रहें, टेलबोन को उठाते रहें, ब्रीथ करते रहें। शूटिंग करनी है, एज इफ योर feet is like a arrow which is shooting out from your body going in the forward direction। ऐसा फील होना चाहिए कि आपका जो पैर है वो एक एरो की तरह निकल के जा रहा है सामने, बिल्कुल सीधा, और फिर वापस आ रहा है और दूसरा पैर एरो की तरह निकल के सामने जा रहा है। ऐसी फीलिंग होनी चाहिए आपको जब आप ये एक्शन कर रहे हैं। पैरों की हाइट बहुत प्रिसाइज है, सिर्फ 25 to 30 डिग्री पैर का एंगल होना चाहिए जमीन से। ज्यादा कर लेंगे तो भी कोर की जो स्ट्रेंथ है वो लूज हो जाएगी, कम करेंगे तो भी कोर की स्ट्रेंथ लूज हो जाएगी। सो मेक श्योर 25 to 30 डिग्री का एंगल मेंटेन्ड है आपका, और पंजे बिल्कुल खुले होने चाहिए, शार्पली सामने की तरफ जाएं, और कहीं कोई बेंड ना हो, कोशिश करें आपके नी पे सीधा, बिल्कुल उसको एक तरह का तीर कमान की तरह अपने शरीर से निकालें। और धीरे करें, थोड़ा थोड़ा धीरे करेंगे तो स्ट्रेंथ और बनेगी। टेलबोन को उठाते रहें,
जब तेज करते हैं तो होता क्या है, कर सकते हैं आप तेज, प्रॉब्लम तेज करने में है कि बार बार टेल बोन ड्रॉप होती है। अगर आप टेल बोन को ऊपर रख के स्पीड को मेंटेन कर सकते हैं बहुत अच्छा, नहीं तो मेक श्योर कि स्पीड स्लो रहे ताकि आप बार बार अपने टेल बोन को उठा सके। 36 टाइम्स कंप्लीट करना है इसको। जब आपका हो जाए जस्ट रिलैक्स योर सेल्फ इन शवासना। सांस लेते रहें, सांस को छोड़ते रहें। 36 टाइम्स का मतलब आपको पता है, आई होप, कि राइट एंड लेफ्ट एक राउंड है। दोनों को आप एक दो मत काउंट करना, हाँ। 36 मतलब एक राइट एक लेफ्ट, वो एक है। फिर एक राइट और एक लेफ्ट, दो है नंबर। ऐसे काउंट करना है। बहुत सुंदर। जब आपका पूरा हो जाए 36 टाइम्स, आई नो इट इज वेरी इंटेंस, बट ट्राई डूइंग 36 टाइम्स एंड देन रिलैक्स योरसेल्फ इन शवासना। स्प्रेड द आर्म्स, स्प्रेड योर लेग्स। बिल्कुल आराम से बैक बॉडी को रिलीज कर दीजिए इस वक्त। स्टमक को रिलैक्स कर लीजिए। अब कोई एफर्ट नहीं चाहिए, बस शांत भाव से लेट जाए। अच्छे से आराम करें, बेली को बिल्कुल छोड़ दे, रिलीज कर दे, सॉफ्टनेस ले आए बेली में। सांस कैसे चल रही है उसको ऑब्जर्व करें। बैक बॉडी को बिल्कुल रिलैक्स कर ले। उसको मैट पे, पिलो पे, मैट पे या जहाँ पे भी आप लेटे हैं, बिल्कुल आराम से उसको डिसेंड होने दे, एज इफ देर इज नथिंग टू होल्ड ऑन टू। सारी की सारी मसल्स को पूरी तरह से ड्रॉप कर दीजिए, बैक बॉडी की मसल्स को। Front side of the body also, let it go, let it relax into the back body. And for the next 1 minute, just enjoy the silence of all the muscles and enjoy the breath. Time to come out of Shavasana. So prepare yourself, activate your fingers, your legs. Slowly roll over to the right side. राइट की तरफ रोल करें। एक या दो बार गहरी लंबी श्वास लें राइट पे रोल करके। धीरे धीरे लेफ्ट की तरफ रोल करें। एक दो बार गहरी लंबी श्वास लें और फिर राइट पे रोल करके धीरे से उठ के सुखासन में बैठ जाएं। आंखों को बंद रखें हो सके तो। एज यू सिट, ऑब्जर्व बॉडी में क्या असर हुआ है इस 1 घंटे के अभ्यास का।
उसको पूरी तरह से महसूस करें, देखें। नाभि उठी हुई है या डिसेंडेड है, बिना बोले हुए ऑब्जर्व करें। और इसी भाव के साथ आज की योग की यात्रा को का अंत करते हैं। एक बार ओम और 3 बार शांति मंत्र के साथ। तो दोनों हथेलियों को हाथ को नमस्ते की मुद्रा में जोड़ते हुए शांति से इनहेल करते हैं। ओम शांति शांति शांति। इसी शांत मन के साथ दोनों हथेलियों को रब करते हैं। जब लगे कि गर्माहट आने लग गई है हथेलियों के बीच में, तो धीरे से आंखों पे रख के आंखों को खोल लेते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद। दिन की शुरुआत करते हैं। योग के साथ जब दिन की शुरुआत होती है तो मुझे ऐसा लगता है कि सारा दिन अच्छा गुजरता है। अगर आप ऐसा फील कर रहे होंगे तो जरूर शेयर करना मुझसे। बहुत बहुत शुक्रिया। कल मिलते हैं 6:30 बजे फिर से 1 घंटे की यात्रा में साथ चलने के लिए। नमस्ते।